प्रणाम दोस्तों। आप जानते हैं मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आता रहता हूं जो समाज से रिलेटेड हैं, जो कहीं ना कहीं आपको, आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स लाता हूं जो आपकी लाइफ को, जीवन को कहीं ना कहीं असर डालते हैं। तो मैं इस जो बात को बताने जा रहा हूं, उसको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बताता हूं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत काल्पनिक आ रहे हैं। एक छोटा सा नन्हा बच्चा था एआई आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले। अब जो उसके वीडियोस जो बन रहे हैं एआई के हिसाब से, वो एक मैच्योर हो चुके हैं, वो बहुत परिपक्व हो चुके हैं। और ये एक ऐसा डायनासोर है, ऐसा डायनासोर बनता जा रहा है आने वाले समय में, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को मिजरेबल बना देगा, आपके बच्चों की लाइफ को मिजरेबल बना देगा। और इससे होने वाले जो केसेस हैं वो होंगे डिफेमेशन के केसेस। डिफेमेशन के केसेस कैसे होंगे? डिफेमेशन के केसेस इसलिए होंगे क्योंकि जिस हिसाब से एआई वीडियोस जनरेट कर रहा है वो बड़े ही होते तो काल्पनिक है, पर वो इतने खतरनाक होते हैं, वो इतने ज्यादा हाइपर, उसको कहा जा सकता है हाइपर रियलिस्टिक होते हैं, जो शब्द यूज किया जा सकता है। मतलब उस बच्चियों को अप्सराओं के रूप में दिखाया जाता है। जानवर एकदम से बच्चों को उठा ले जाता है, या जानवर को कंट्रोल में कर लिया जाता है, शेर को बाहों में जकड़ लिया जाता है। और इस तरह के जो आर्टिफिशियल के और वल्गर जो वीडियोस बन रहे हैं, जो जितने भी अश्लील वीडियोस बन रहे हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियो बन रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहे हैं। तो आने वाले समय में जो कोर्ट केसेस बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे आपके एआई से जनरेटेड। आपने केसेस सुने होंगे अब तक, सिविल के, रेवेन्यू के, जो पुराने टाइम में हुआ करते हैं, एनआई के और इस तरह के केसेस, या फौजदारी के। पर जो आने वाले केसेस होंगे वो डिफेमेशन के तो होंगे, एआई से रिलेटेड भी होंगे। हालांकि ये एआई से जो जनरेटेड जो केसेस होंगे वो होंगे डिफेमेशन के। साइबर क्राइम भी उसी की तरह का है, पर ये जो ये डायनासोर पनपता जा रहा है आने वाले समय में, वो आपकी जिंदगी को असर डालने वाला है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। जितने भी एआई कंटेंट है वो हाइपर रियलिस्टिक कंटेंट है, यानी कि उसमें रियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, जो रियलिटी है वो बिल्कुल जीरो है, नगण्य है, शून्य है। उसमें कुछ सच्चा नहीं है, कहीं का शक्ल, कहीं का वो, और इमेजिनेशन पे बेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया, पहले बच्चों को अप्सराओं के रूप में दिखाया जाता है, और इस तरह की आकृतियां दिखाई जाती है जो बिल्कुल बिल्कुल असभ्य सी हैं और अजीब सी हैं। हालांकि अभी तो इमेच्योर स्टेज पे है। तो मैं जो बात कर रहा था, इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो, या जितने भी यूट्यूब हो, या जो भी है, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको देखें और इसको मोनेटाइज करें। इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत शॉर्ट स्पान का होता है, और इसका रिस्क को मैनेज करना अत्यधिक कठिन है, जो मैनेज हो ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है वो फेक वीडियो से, लगते तो बहुत रियल हैं, बट वो फेक वीडियो से भरा पड़ा है, जो सारा एआई जनरेटेड है। और वो जो फेक वीडियोस है उनकी जो ऑथेंटिसिटी वो जीरो है। और जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या जो भी है, इंस्टाग्राम हो, वो चाहते ही हैं कि आपका एंगेजमेंट रेट है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो। यानी कि आप इसमें अपना पूरा, आपका जितना भी बहुमूल्य समय है वो आप इसमें दे दें, ये उनकी इच्छा है। और इसके लिए वो क्या शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, बहुत कम समय के लिए बनाते हैं, तो आप उसको चेंज कर देते हैं। तो ये इसकी वास्तविकता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको पुश करेंगे, उनका एल्गोरिदम आपको पुश करेगा कि आप इस तरह के शॉर्ट टर्म जो स्पैन वाले जितने भी कंटेंट हैं आप उनको देखते रहें। वो इस तरह से आपको फोर्स करेंगे कि आप इनमें लगे रहेंगे। तो सबसे बड़ी जो जड़ है इस मुसीबत जो है एआई के द्वारा जो जनरेट करी गई है, वो ये है कि आप रियल कंटेंट और फेक कंटेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे, कोई अंतर ही नहीं कर पाएंगे, कोई डिस्टिंग्विशन
कर ही नहीं पाएंगे कि कौन सा फेक है और कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा रियल है। सबसे बड़ी समस्या यह है। अब इसी का जीता जागता उदाहरण है जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं कंटेंट पर, और जो भी जितने भी इनके अकाउंट्स हैं जो इस तरह की चीजें परोस रहे हैं, किसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे जितने भी इंडियन लॉज को ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, जो एक्स का जो चैटबॉट है उसका नाम है ग्रॉक। वो ही है जो ये सारे कारनामे कर रहा है। एक्स ने करीब 3500 तो कंटेंट्स को डिलीट कर दिया है और कम से कम 600 अकाउंटों को बंद कर दिया है। ये सारे जो इंडियन लॉज के हिसाब से काम किया है उसने, या उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, ये कह सकते हैं आप, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसने पहले भी इसको चेताया था कि ये अपने वल्गर कंटेंट्स को हटा ले, जितने भी गंदे अश्लील भद्दे कंटेंट है उसको हटा ले, और उसको एक्शन उसने अब लिया है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने हटाया नहीं तो आने वाले समय में एक्स दिखेगा भी नहीं भारत में। एलन मस्क ने यूके की गवर्नमेंट को फासिस्ट गवर्नमेंट बताया। अब क्यों फासिस्ट गवर्नमेंट बताया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थ्रेट लग रहा है, कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो एक्स को बैन कर देगी आने वाले समय में। और बैन करने, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट्स के लिए पुश किया है एक्स को कि वो अपने सारे के सारे जो कंटेंट है वो हटा ले। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि जो फ्री स्पीच की, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक राइट होता है बोलने का, फ्री स्पीच बोलने का, वो कहीं ना कहीं यूके की गवर्नमेंट है वो उसको दबा रही है। तो बड़ा एक बहस का मुद्दा बन गया है। उधर गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो ये बैड कंटेंट है, जो वल्गर कंटेंट है, या जो भी इस तरह के बच्चों के, औरतों के जो अश्लील जो कंटेंट है उसको हटा रही है। यहां ये कह रहा है कि आप फ्री स्पीच को हटा रहे हैं, और ये सारा डेवलप किया है फिर से वो एआई ग्रॉक को ही रोकना चाह रही है यूके की गवर्नमेंट। एआई ग्रॉक आप जानते हैं कि चैटबॉट है इसका, एक्स का। अब जो एक्स है, जो पहले ट्विटर कहलाता था और जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उन पे इल्जाम लगाया कि ये जितने भी जो वहां के लेडीज हैं, बच्चे, उनकी जो आकृति हैं या उनके जो फेसेस हैं उनको ले लेता है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू माध्यम से, जो इसका चैटबॉट है ग्रॉक, उसके माध्यम से उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक आर्टिफिशियल आकृति बना देता है जो उनसे पूछे बिना बनाता है। ये थर्ड पार्टी जब ऑडिट हुई है उसने बताया है, और ये इल्जाम कहीं ना कहीं एलन मस्क के इस एक्स पे लग रहा है। और एलन मस्क वहां दूसरी तरफ डर रहा है कि कहीं ये मेरे इसको रोक ना दे यूके की गवर्नमेंट, यूके से, मतलब उस पूरी कंट्री में बैन ना कर दें, जो सबसे बड़ा एक इसका कस्टमर है, जो इसका सबसे बड़ा यूज करने वाला एक देश है। तो एलन मस्क को लग रहा है डर। एलन मस्क की एक खासियत है, वो कुछ भी काम करते हैं तो ऐसा करते हैं, ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो भगवान हो या वो जो प्रभु हैं। तो वो जो करेंगे, जो वो ऐसा होगा कि कोई देवता ही कर सकता है। जो यूके का वॉचडॉग है उसने ये तक इल्जाम लगा दिया है इसके चैटबॉट पे, ग्रॉक पे, कि जो इसके कंटेंट बनाए, जो इसने कंटेंट बनाए, वल्गर कंटेंट बनाए, वो डार्क वेब तक अवेलेबल है। डार्क वेब जो है, जो सारे देशों से ग्लोबली जो बैन है, उस पे इसके कंटेंट पाए गए एआई जनरेटेड इसके चैटबॉट से। तो कहीं ना कहीं पूरा एक्स को बिल्कुल इस पे पूरी तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है, और इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके इसको रोका जाए। आप जानते हैं कि एलन मस्क यूएसए के नागरिक हैं, और यूरोप में और अमेरिका में कहीं ना कहीं हल्का सा 36 का आंकड़ा तो चल ही रहा है। मलेशिया ने पहले ही जो एआई चैटबॉट है एलन मस्क का ग्रॉक, उस पर पहले ही बैन लगा दिया, जिससे कि वो आर्टिफिशियल कोई भी इमेज का या कोई भी ऐसी आकृति ना बना पाए
वहां के देश के लोगों की, तो मलेशिया ने इसको बैन कर दिया है। ग्रॉक में सिंपल ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं कि आप किसी भी बच्चे की आकृति, बच्चे की फोटो को या किसी महिला की फोटो को आप एक सुंदर स्त्री के रूप दे सकते हैं या सुंदर एक अश्लील पिक्चर बना सकते हैं। तो मलेशिया की जो मिनिस्ट्री है, मलेशियन कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कमीशन, उसने इस पे टेम्परेरी बैन लगा दिया। तो जो अलग अलग कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके ग्रॉक पे बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है। भारत ने भी इसके ऊपर विचार किया है और चेताया है एलन मस्क की कंपनी को कि भाई वो इसको दुरुस्त कर ले। यूके से भी में भी इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके बारे में लोगों में नाराजगी है, ऐतराज है। ऑल इंडिया बार एग्जाम्स के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने AIB20 का एग्जाम दिया था, उनके लिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि 14 से लेके 23 तक, 14 से लेके 23 तक आप अपना जो भी आपके नंबर्स की कमी है या आप चाहते हैं रीचेकिंग हो, तो वो आपके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप उस टाइम फिल कर देना। दूसरा एक और नोटिफिकेशन आया है कि इस वीक से, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बताइए, इस वीक से वो लोग एक पोर्टल खोलेंगे, उसमें एक विंडो खोलेंगे जिसमें कि जिनको भी कंडीशनली अप्रूवल दी हुई है, मतलब पास तो हैं पर उनको उनका रिजल्ट रोका हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनका भी पेंडिंग है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, इस वीक से अलाउ कर देंगे वो लोग और विंडो खोल देंगे। तो आप जरा अपने पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है AIB का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको देखते रहें जिससे कि आप पीछे ना रहें और इस समय को ना गंवाएं। देखिए 500 रुपए अगर आप देंगे तो आपकी रीचेकिंग हो सकती है और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे आपका कम से कम 1 से 1.5 साल बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था, इस वीडियो में भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आप अगर कहीं फेल भी हो रहे हैं या किसी कारण से रुके हुए हैं, तो अगर आप रीचेकिंग कराएंगे तो आप पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। 500 रुपए में हो सकता है कि आपके 3500 रुपए या 4000 या 5000 रुपए बच जाए। तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों को। मैं इस तरह के जितने भी केसेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।